हाँ बेटा। गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम। जी खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे? जीवन में दो लोग हैं। अच्छा अच्छा, खुश पत्नी रहिए। पत्नी को लाया, उसी के चलते हम आए थे। जी जी। हमको तो ओम तकलीफ होने ओम। से भी हम सह लेता है, उनको ज़्यादा तकलीफ है हमसे। आपने दूसरे लोगों को संकल्प लिया है, आंखें बंद करें, दूसरों को कष्ट इनसे निकाल के सब नष्ट किए जाए। शिव नष्ट करके सिर को रख लो, शुद्ध कर दिया जाए इनको। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन अपना खींचिए 5 बार। ओम। अब आपको तो कोई कष्ट नहीं है? हमको हल्का है सर। चल फिर के देख लीजिए एक बार पहले। ये दूसरों के आपको आ रहे थे, नाभि के पास के कष्ट, कमर के पास के कष्ट, छाती के कष्ट। उठ बैठ के चेक कर लीजिए अपने आप को। बैठें आप, खड़े हो जाएं। आप कोई कष्ट आपको तो नहीं है? ठीक। खाली अब आप क्या चर्चा कर रहे थे बताइए। मैंने हमेशा खुजली से हम त्रस्त हो जाता है। वो अब नहीं होगा। और कोई कष्ट तो नहीं है? और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जरूर संकल्प करिएगा। हमारा वाइफ के लिए संकल्प किया सर। हाँ, वो संकल्प कर लिया। कहाँ है आपकी वाइफ? वाइफ है। बुला लीजिए। आप सीनियर हैं, सिटीजन। इनको बिठा दीजिए। लिटा दो, इनकी सर्जरी नहीं हो पाई, संकल्प ही नहीं कर पाए, ब्रेन बंधा हुआ। नहीं करते ना शुरू, फिर हमारे सामने। ओम। प्राणों का क्षय रोक के सब बांध दिए जाएंगे, वापस लाए जाए प्राण शरीर में, प्राण वापस लाए जाए। प्राण अंदर किए जाए सर, और अंदर किए, फैला दिए जाए पूरे से, बांध दिए जाए प्राण। दरबार के जो संकल्प नहीं कर पाए, दरबार द्वारा जो कराए जाते हैं वो संकल्प, जो रोग कष्ट है इनकी अनुभूति नहीं होती उनके संकल्प, और मेरे द्वारा कराए जाने वाले सभी संकल्प, इनके संकल्प बना के सब पूर्ण कर दिए जाए। ससुर सर्जरी कर देंगे। जो नाभि के नीचे के काम नहीं कर रहे हैं, अंग पैर काम नहीं कर रहे हैं, जो पागल बना के रखा है, सभी स्मृतियाँ निकाल के मुझसे से नष्ट कर देंगे। जिनकी स्वयं की अच्छी स्मृतियाँ जो बाहर हैं सब लाई जाए अपनी सृष्टि से, शुद्ध शुद्ध वापस दी जाए मस्तिष्क। वोकल कार्ड सही किया जाए ताकि ठीक से बोल सकें, स्वर दिया जाए। जगह बनाई जाए जीवन के लिए मस्तिष्क में, पूरे शरीर सब कोशिकाएं शुद्ध, न्यूरॉन्स मृत न्यूरॉन्स निकाल कर नष्ट कर देंगे, नए न्यूरॉन्स बना के लगे पूरे मस्तिष्क में, नई कोशिकाएं बैलेंस। बैलेंस। शिव औषध औषध लेकर कर दिया, आके लगा के सड़े गले अंग से बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़ी ओम अब नमः बोलने लगी शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज सही होगी। अब करवट लीजिए, करवट लेकर के उठ के बैठिए।
आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए 5 बार। नहीं बन गई, पूरा सड़ गया, गांठे गांठे पूरा शरीर ऐसा बन गया, ऐसा था। हाथ नहीं छोड़िए, खड़ी हुई है आप स्वयं, सहाराबाजी नहीं, खुद खड़ी हुई है। खड़े हो, घुटना आगे करिए, उनके उठने का तरीका बताओ पहले। हाँ ऐसे खड़ी हुई है। ओम, खड़े हो जाओ, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। कितने साल बाद ऐसे खड़ी हुई है? ऐसे अपने से 2000 साल 2007 से अभी तक। बैलेंस। आँख खोल लो, आँख खोलिए। रात में 2007 के बाद आज खड़ी हुई है। 2004 के बाद 19-20 साल बाद अपने आप खड़ी हुई। और हम लोग बहुत जगह घूमे थे, लेकिन कहा अपने नाम बोल रहा, भगवान छोड़ के और कोई नहीं करेगा ऐसे बोला। चलिए ठीक, अब आप रोइए मत, अब आप आराम से प्रेम से बात करिए, रोने वाला सब चला गया किस्सा। रात का टाइम में सोने से अंदर कोई घुस रहा, वो सब पुरानी बात, घुस वाला निकल गया। लगता अब है। आप हो केवल, अब अपने को आप फील करिए कि आप पूरी हो कि नहीं। छू के देखिए अपने आप को, जो अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाती कि आप थी। चेक करिए हाथ पैर से, आपके लग रहे हैं हाथ पैर हैं, लग रहे हैं कि नहीं? अभी पैर में कोई राड लगाया, हाथ पैर लग रहा, मैंने राड लगाया, माफी। रॉड पड़ा हुआ है, राड पड़ा अंदर में। चलो कोई बात नहीं। 2 बार सर्जरी हुआ है बढ़िया है। पैर। चलिए खुश रहिए, लेपन करना बेटा, अच्छा लेपन करिएगा ध्यान से। आइए नेक्स्ट। गुरुजी, मेरे बेटी का चलते हम लोग बड़ी परेशान है। आप सुनिए, नाटक नहीं, बेटी बेटा मत करिए, नहीं मर जाओगी। ठीक है। अपने देखिए, हाँ। फिर अभी ला दोगी दूसरों के कष्ट। मेरा अभी घर- जिंदा, मुर्दा से जिंदा हुई हो अभी 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 मैं- अभी अभी बिल्कुल अभी 2 मिनट नहीं हुआ है, प्राण बाहर निकल के सब बाहर थे प्राण। दरबार नहीं आई हुई थी तब तक कहीं पड़ी होती मोर्चरी में। क्या नाम है इनका? मेरा लक्ष्मी गायत्री है। ठीक मेरा है, घर बस भी- ठीक है, हो गया हो गया हो गया। फिर से मरने का इंतजाम कर रही हैं, फिर से मरने का इंतजाम कर रही हैं। पागल बना के रखा हुआ था सब। ये स्लिप ले लीजिए, इनका संकल्प लेकर के ये 1 दिवसीय महाहवन करिएगा 7 रोगों के लिए, ठीक है? ये निःशुल्क होता है दरबार की ओर से। चलिए, जिन लोगों ने 1 दिवसीय महाहवन किया है निःशुल्क, जो दरबार की ओर से कराया जाता है 7 रोगों के लिए, वो लोग रेलिंग के पास आ जाएं, खड़े हो जाएं ताकि उनका संकल्प पूर्ण हो। सिर्फ वही लोग खड़े हों जिन्होंने 1 दिवसीय महाहवन किया है, जो दरबार कराता है असाध रोगों के लिए निःशुल्क। बाकी लोग हट जाएंगे। नेत्र बंद करें, रेलिंग जरूर पकड़ लें, रेलिंग को टच कर लेंगे ध्यान से, और नेत्र बंद करें अपने अपने, बाल चोटी खोल के। भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, पुनः से शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें।
परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे परिवार के जिस सदस्य के लिए आपके द्वारा हमें कृपा स्वरूप एक दिवसीय महाहवन निःशुल्क रूप से कराया गया है, हम आपके इसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे। कृपा करके इस एक दिवसीय महाहवन का पुण्य हमारे परिवार के जिस रोगी सदस्य के लिए, असाध्य रोगी की स्वस्थ होने के लिए संकल्प करके किया है, यह पुण्य उसे ही प्रदान कर दिया जाए और उसे स्वस्थ करने की कृपा करें। आपके सदैव ऋणी रहें। ओम। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए और जो इन्होंने महाहवन किया, जिसके लिए भी संकल्प करके यह हवन के पुण्य उसे प्रदान किए जाए। ओम। और उसके सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ सब नष्ट की जाए। शिव। प्राणों को क्षय रोग दिया जाए इसको। सब बांध दिया जाए। बैलेंस, सुश्रुत, राहत, सबकी सर्जरी कर दी। असाध्य रोग सब गंदे निकाल के नष्ट करके सब काम करें। दधीची सहयोग, धन्वंतरी सहयोग। ओ लेपन कर दिया अंदर से, जितने सड़े गले अंग हैं सब में लेपन कर। सुसु। ओम। सभी लोग वापस 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। सात बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोलें और अपने अपने बंधन खींचे 7 बार। खुश है, प्रसाद दे दो सब। अच्छा है कौन? क्या निकल रहा है भाई? 1 मिनट स्पष्ट किया जाए बीच में जो ये भी, ये दूसरे के बारे में सोच रही, उसकी गंदगी आ रही है। बस दूसरे के बारे में सोच रही, उसकी गंदगी इससे निकल रही है।
जानवर जैसे बात सही है, दूसरी गंदगी मालूम क्या है ये? नहीं, अभी क्या किया है, महाहवन किया ना। हाँ, अब निकल रहा वही कष्ट है, असाध रोग वाला। वही जिसका संकल्प लेके किया ना इन्होंने, उसकी गंदगी निकल गई, अच्छा निकल गया। ओम। इन लोगों ने दरबार का जो महामृत्युंजय का हवन किया है, जिनको भी संकल्प करके किया है, ये जो महामृत्युंजय का हवन किया है, वो महामृत्युंजय के हवन के पुण्य उसको प्रदान कीजिए, जिनका संकल्प लेके किया है इन्होंने, और उन्हीं सबको दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। प्राण सब बांध दिए जाए। शिव। एक आवरण लगाया जाए चारों ओर कवच के। कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, उनकी इच्छा, विचार, आशाएं, असर और शेष स्मृतियां, प्राण ना तो अंदर प्रवेश कर सके, ना कोई बाहर से दुष्प्रभाव डाल सके। कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे, उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। शिव। 7 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। आंख खोल के 7 बार बंधन खींच लो अपना। बच्चे यानी गांठ आठ सब गल गई, कुछ नहीं बचे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहो बेटा, प्रसाद में खूब खुश रहिए। मंदिरों में जो क्रूरता होती है पशुओं के साथ, बलि होती है, वह भी बंद हो। मैं जानता हूँ एक संत है प्रेमानंद, उनको किडनी में दिक्कत है, उनके भी रोग स्तंभित कर दो आप। मैं भी सोचता हूँ ऐसा ही। नो हवन के पुण्य दे दो उनको भी। बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपके अंदर इतने सुंदर विचार हैं कि किसी संत के लिए तुमने कोई कामना की है, और वो वाकई में बहुत अच्छे संत हैं। बाबा गुरुदेव डीएनए में 4 लोग हैं, मैं चाहता हूँ आज आप मेरी सारी डिमांडें पूरी करें जो भी। अरे बिल्कुल पूरी होनी है सारी। और बोलो। बाबा जी मेरे को भी नो हवन का पुण्य और एक आरोग्य हवन का पुण्य और दिया जाए, क्योंकि मेरे को बहुत कष्टों से मैं आया हूँ दरबार में। वो जब आप दीक्षा लोगे तब देते हैं बाबा। बाबा एक बात और। ऐसा होता है, जैसे आप भोजन करते हैं रोज, जितनी मात्रा में करते हैं, अगर उसका दुगना खिला दें आपको। नहीं, मैं करता रहता हूँ बहुत, जाप मैं सह लेता हूँ। नहीं, एनर्जी में सह। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर आप 4 रोटी रोज खाते हैं, हम आपको 8 खिलाएं, आप 1 कटोरी सब्जी खाते हो, 1 कटोरी दाल, हम 2 कटोरी खिलाएं, कैसा रहेगा? दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही एनर्जी का है। जितना एनर्जी आपको चाहिए उतना एनर्जी आपके पास है। अब ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो भी संकट, कम थी एनर्जी तो भी संकट था। तो बैलेंस इसीलिए होता है, बैलेंस एकदम बराबर रहे, हैं? जब उसकी आवश्यकता होगी तो भी मिलेगा आपको। ठीक है बाबा जी मैं जानता हूँ एक संत है प्रेमानंद, उनको किडनी में दिक्कत है, उनके भी रोग स्तंभित कर दो आप। मैं भी सोचता हूँ ऐसा ही। नो हवन के पुण्य दे दो उनको भी। हम तुम्हारे इस विचार को बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपके अंदर इतने सुंदर विचार हैं कि किसी संत के लिए तुमने कोई कामना की है, और वो वाकई में बहुत अच्छे संत हैं। बाबा जी उनको कर दो, ठीक कर दो। वो तो हो ही जाएंगे। जो संत, देखो संतों का ईश्वर से सीधा संबंध है। ईश्वर माने प्रकृति से, जिसका सीधा संबंध है, प्रकृति को समझता है, प्रकृति के बारे में आपको समझा सकता है, अनुभव कर सकता है और अनुभव करा सकता है, तो एक दिन अच्छा होना ही है, होना है ना अच्छा। तो हम भी चाहते हैं कि वो स्वस्थ हों, और हम खुद चाहेंगे कि जब कभी वृंदावन जाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे, उनको स्वस्थ करने की कोशिश करेंगे, हैं? जो भी है हम कर सकते हैं, हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। और बाबा जी जो बाहर पशु वगैरह जानवर, उनके पानी के लिए भी अरेंजमेंट कर दो। सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, ये भी अरेंजमेंट कर रहे हैं
हम लोग ये भी ठीक है, बच्चा बात कर रहा है सही, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो बच्चा बात कर रहा है वो कोई नहीं करता है जल्दी, तो हो सकता है बच्चे गुरु में भगवान बात करते हो तो बात कर ली जाए। तो जो आप पशु के लिए बात कर रहे हैं, पशुओं के लिए, हम लोग तो उस पर भी जा रहे हैं कि मंदिरों में जो क्रूरता होती है पशुओं के साथ, बलि होती है, वह भी बंद हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम मंदिर में शांति के लिए जाते हैं, प्रेम के लिए जाते हैं, अहिंसा का संदेश देता है मंदिर हमारा, और हमारे मंदिर के अंदर अगर हिंसा हो रही है तो हम तो ये भी उसका ही विरोध करते हैं, ठीक है ना। और ये बिल्कुल सत्य है कि जिन मंदिरों में मंदिर के अंदर हिंसा हो रही है, परिवार जाते हैं वहाँ, बच्चे देखते हैं हिंसा होते हुए, तो मंदिर हमें संदेश क्या देना चाहता है, ऐसे तुमको भी करना है, यही संदेश है मंदिर का कि तुमको भी ऐसे करना चाहिए। फिर तो हम कहेंगे जो जो मंदिर जाते हैं हिंसा होती है वहाँ, घर में आकर के बकरा साथ लेके एक एक आओ, पहले अपने घर में काटना शुरू करो, ट्रायल मारो, फिर जो वहाँ सीख के आए, भगवान की पूजा सीख के आए हो वो करना है, हवन करना सीख के आए वो करना है, फिर बलि करना सीख के आए, घर में बलि करो। क्यों नहीं करते घर में? फिर वो क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका हृदय स्वीकार नहीं करता है बलि को। स्वीकार करता है बलि? नहीं करता। तो फिर मंदिर में ही बलि क्यों? मंदिर तो हमें संदेश देने वाला स्थान है ना, हमें रास्ता दिखाने वाला स्थान है ना। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर आपको संदेश मिलता है सही रास्ते का, आपको अहिंसा का संदेश मिलता है, प्रेम का संदेश मिलता है, भाईचारे का संदेश मिलता है मंदिर से। हिंसा का संदेश किसी मंदिर से नहीं मिलता। तो ये सब लोगों ने अपने अपने खाने पीने का आडंबर बना रखे हैं और कुछ नहीं। और देवी को बदनाम करते हैं, माँ को बदनाम करते हैं। माँ क्या बलि लेती किसी की? क्या बकरे में नहीं है कोई? बकरे में ईश्वर नहीं दिखता? अगर सब में भगवान है, बकरे में नहीं है? सभी जीवों में है वो, तो बकरे में नहीं है इसकी बलि हो रही है, उसमें भी तो है। और माँ तो सबकी माँ है ना, हमार माँ सवार माँ, सबका माँ है वो, प्रत्येक जीव की माँ है वो। माँ क्यों बलि लेगी अपने बकरे की, भैंसे की और मेढ़े की? किसको बलि चाहिए माँ को? माँ तो इसका बिल्कुल स्वीकार नहीं करती बलि, समझ रहे ना। जो बलि देते हैं उनके भोग बहुत बड़े हैं, एक दिन उनको बकरा बन के आना पड़ेगा और वही काटेगा, ठीक है ना। जो काट रहा था वो बकरा बन के आएगा और जो बकरा था वो काटने वाला बनेगा। फिर यही क्रम चलता रहता है, कभी ये बकरा बना, कभी काटने वाला बना, कभी काटने वाला बना तो बकरा बना, यही चलता रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता के रास्ते में यही है बदला। प्रकृति भी कर्म भोग तय करती है, तो कर्म भोग सिर्फ उसके तय नहीं हो रहे हैं जो करवा रहा है पैसे दे करके हमारी बलि